तो संसद में 29 जनवरी को पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में गिग इकोनॉमी पर चिंता जताई गई। सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 40% गिग वर्कर्स यानी कि फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों की महीने की कमाई 15,000 रुपए से भी कम है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि गिग वर्कर्स के लिए प्रति घंटा या फिर प्रति टास्क के आधार पर मिनिमम अर्निंग तय की जानी चाहिए। इसके अलावा काम के इंतजार के दौरान लगने वाले समय के लिए भी पेमेंट दिए जाने का सुझाव सर्वे में दिया गया है। कल आम बजट आना है, ऐसे में आम बजट से गिग वर्कर्स को भी कई उम्मीदें हैं। गिग वर्कर्स की समस्याओं और उम्मीदों पर एनडीटीवी ने उनसे खास बातचीत की है। कितना खा पाते हैं, कितना बचा पाते हैं, कितना पैसा मिलता है? अजय ना खा पाते ना बचा पाते। अब सर अगर कंपनी का इंसेंटिव उठाना है तो 16 घंटे तो देने ही पड़ते हैं कि 1000 रुपये की अर्निंग करोगे तो आपको कभी बोलेंगे 300 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। रॉन्ग साइड क्यों लेके चल रहे हो? सर रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर जो चंद मिनटों में डिलीवरी का वादा किया जाता है और उसके लिए कौन कितनी कीमत चुका रहा है, आज इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। सड़क पर इसको लेकर कैसे जंग लड़ी जा रही है, चाहे वो रेड लाइट की हो, चाहे वो ट्रैफिक जाम की हो, या दूसरी जो समस्याएं ये गिग वर्कर फेस करते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। और इसके साथ साथ इनकी वजह से जो आपको सहूलियत मिलती है उसकी कीमत इनकी तरफ से कैसे चुकाई जा रही है। एक ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर बनकर हम आपको दिखाने की ये कोशिश करेंगे कि किन चैलेंजेस का ये सामना करते हैं। किलोमीटर हम लोग को चलना है प्रकाश? हाँ जी 2 किलोमीटर के आसपास जाना अच्छा, हमने। कितनी देर में ये पूरी डिलीवरी जो है वो करनी है? सर 10 मिनट का टाइम तो रहता ही है, लेकिन अभी तो अगर जाम नहीं मिलेगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक मिल जाएगा तो टाइम भी लग सकता है। हाँ, इसको सबको डिलीवर करेंगे तो हम लोग को कितने रुपए मिलेंगे लगभग? सर ये अभी 20 रुपये, 19 रुपये, 18 रुपये, और कई बार जैसे कि बेट का भी 1-2 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बाइक भी मिल जाता है कभी कभी। सर अगर कंपनी का इंसेंटिव उठाना है तो 16 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। देखिए 1000 रुपये की अर्निंग करोगे तो आपको कभी बोलेंगे 300 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। ये जो रेड लाइट हो गई है, ऐसे में तो आप फंस जाते हैं, तब ऑर्डर कैसे डिलीवर होता है? क्या मतलब उस टाइम क्या कस्टमर के कॉल आने लगते हैं या फिर क्या दिक्कतें होती हैं? सर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वेट भी कर लेते हैं और जैसे कि लगता है कि हमने स्टोर से हमें ऑर्डर लेट मिला है, जैसे तो स्टोर से ऑर्डर जब लेट मिलता है तो हम रेड लाइट को कई बार ऐसे है कि मौका मिलते निकल जाते हैं। ऑर्डर डिले होगा तो क्या नुकसान होगा आपका? डिले में क्या होता है कि वो जितनी ज़्यादा लेट ऑर्डर हम डिलीवर करेंगे ना तो हमें उतना लेट ऑर्डर भी मिलता है ना पीछे। क्या सोच कर इसे आपने ज्वाइन किया था? वही है कि सर के काम पहले करते थे तो इतना पैसा इतना मिलता नहीं है, नौकरी में कुछ कम पैसे मिलते हैं। दोस्त काम करते हैं कि प्रकाश भाई ब्लिंकिट काम करेगा, तो मैंने बोला बताएंगे कभी। अच्छा हाँ जी, तो उन्होंने मेरे को कई बार फोकस किया कि मैं तो अच्छा कर लेता हूँ, तो उसने बोला कि ब्लिंकिट की आईडी बना देता हूँ, जो चीज़ मैं झेल रहा हूँ वो कोई और झेले। मैं तो उनको बोलूँगा कि आप ऑफिस का काम पकड़ लीजिए, आपको पंखे में बैठने का आराम मिलेगा, तो ये सब चीज़ें मिलेगी। लेकिन इसमें कि सर्दी गर्मी सब हमें झेलना पड़ता है। सीढ़ियाँ चल रहे हैं, हम लोग को 3rd फ्लोर पर जो ऑर्डर है वो डिलीवर करना है। वो सर वो कई बार नेटवर्क नहीं आते ऊपर, तो वो कॉल नहीं लग पाता है। तो फिर हम कोशिश करते हैं बैल करने की, तो फिर हम दोबारा जाते हैं, बाहर तक जाते हैं, तो फिर उसको तो नेटवर्क आता है, वहाँ से कॉल कर देते हैं, वो क्या मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसा कभी कभार होता है। उसका टाइम की वजह से इतना लेट हो गया, नहीं तो हम लोग पहुँचा देते 10-15 मिनट में। हाँ जी, अब ये है कि इसमें हमारा ही घाटा है सर। जितने ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे, मतलब कहीं फंस जाते हैं तो हमारा उतना पे आउट कम बनता है। अगर 10 मिनट में पहुँचा देंगे तो अच्छा पे आउट मिल जाएगा। इसके मतलब कितने रुपए आपके बने? सर मेरे को इसमें अभी 2200 रुपये मिले मेरे को यहाँ के, इस डिलीवरी के। हाँ जी, इस 2 किलोमीटर की डिलीवरी सिर्फ के? आने का पैसा है, जाना मेरे को ऐसे ही है। तो ये दिन में कम हो जाता है, अभी शाम को डिलीवर करने जाऊँगा तो 2-3 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब पूरे दिन अलग अलग रेट कार्ड मिलता है सर, कुछ चेंज फिक्स नहीं है इनका। अब इस डिलीवरी के बाद
अब कहाँ चलना रहेगा? फिर से स्टोर पे जाऊंगा, वहाँ से दूसरा ऑर्डर लूंगा, फिर जहाँ का ऑर्डर मिलेगा फिर वहाँ देने जाऊंगा। आपके घर तक वो सामान डिलीवर होगा तो इसकी जेब में जो पैसे आएंगे उससे इसका घर चलेगा। अब अगले किसी और डिलीवरी पार्टनर की ओर हमारी कहानी बढ़ती है। अब बारी है स्विगी इंस्टामार्ट के जो डिलीवरी पार्टनर हैं उनका संघर्ष कैसा रहता है। इस जैकेट को पहनकर ये जो डिलीवरी पार्टनर हैं ये कस्टमर तक जो सामान है वो कैसे पहुंचाते हैं, कितनी देर में पहुंचाते हैं और इस दौरान उन्हें किस किस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बोल राजेंद्र नगर जाना 47/1 में। हाँ, और मैगी डिलीवर करेंगे जी सर। कंपनी का भी कॉल आ गया है। तो आपको ऑर्डर लिए हुए आपको ऑर्डर लिए हुए कितना टाइम हुआ? 3 मिनट का टाइमिंग होता है ना, तो इसलिए कॉलिंग आ गई। तो हर दिन कितनी कमाई हो जाती है? सर रात को 16 घंटे काम करके गए थे, हाँ, तो 1300 रुपये का काम हुआ था। उसमें अच्छा। 300 का तेल जल गया था। 16 घंटे दूंगा जब जाके 1000 के काम हो। कस्टमर की तरफ से बीच में कॉल आने लगते हैं क्या? सर कस्टमर भी कॉल करते, बदतमीजी भी करते हैं। तो क्या सोच के आपने इसे ज्वाइन किया था? सर कि जब स्विगी में ज्वाइन किए काम थे ना करेंगे। तो बड़े बड़े वादे दिखाते थे, वो ऐड दिखाते थे। हाँ, 40,000 मंथली होगा, 50,000 कमाई होगा, मगर यहाँ पे आने के बाद ना पता लगा हाँ। 20,000 भी बंदे कमा ले वो बहुत है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे रिश्तेदार इसमें कोई काम करे। रेड लाइट तो हम लोग कभी देखते नहीं, क्योंकि हमें टाइमिंग होता है 10 मिनट का, अच्छा, तो हमें रेड लाइट तोड़ना पड़ता है। इसको जब इतने आप परेशान हो रहे हैं तो इसको छोड़ क्यों नहीं देते आप? सर और कोई रोजगार भी तो नहीं है हम लोग के पास। इस ऑर्डर के पर कितना रुपए आपको मिलेगा? 15 रुपये मिलेंगे सर, अभी आपके सामने दिखा दूंगा। 15 रुपए। हाँ जी, और 4 फ्लोर चढ़ के जाऊँगा ऊपर। तो चलिए हम उस पते पर पहुंच चुके हैं। इस पे लिखा है ना, वी डिलीवर इट ऑल इन जस्ट 10 मिनट। जो सामान है वो डिलीवर करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सामान, अब एक सामान डिलीवर करने के बाद जो 15 रुपये हैं, 15 रुपये हैं टोटल अर्निंग। नहीं था सर, पहले बढ़िया था। अच्छा, पहले क्या बढ़िया था? पहले हम लोग 38 ऑर्डर मारते थे तो 1700-1800 का काम होता था। 38 ऑर्डर पे 38 ऑर्डर, अब भी 46 ऑर्डर मारे जब भी 1300 का काम होता है। तो मान लो खुदा ना करे पैर भी टूट जाए ना, उसके 1 रुपये कंपनी ना देगी। और हेल्पलाइन पे अगर कॉल करेंगे, ऑर्डर मेरे पास है, अगर बोलेंगे कि ऑर्डर ये हमारा एक्सीडेंट हो गया ऐसे, तो वो बोलेगी क्या ऑर्डर या तो कैंसिल करेगी, नहीं तो बोलेगी आपके ऊपर पेनल्टी आएगा। अभी भी 10 मिनट वाला प्रेशर अभी भी हाँ, बना हुआ है, अभी भी कोई है। वो नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और किसी और दूसरे डिलीवरी पार्टनर की जो कहानी है वो आपके सामने लाएंगे। घर पे खर्च जो है वो कैसे चलता है? कितने लोग हैं घर परिवार में आपके? सर 2 बच्चे, 1 बीवी है, माँ है। हाँ, और सबकी जिम्मेदारी, सबका खर्च आप? सबके जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, बस जी रहे हैं। वो कंपनियां के कस्टमर बन गई है ना, इसके कारण ऐसे करने लगे। अच्छा, और इनके पास मैनेजर बहुत है। हाँ, जितने स्टोर नहीं है उससे ज़्यादा इनके पास मैनेजर होंगे। रॉन्ग साइड क्यों लेके चल रहे हो? सर रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इस वजह से रॉन्ग साइड, राइट साइड सारी चीजें? रॉन्ग साइड पूरे दिन नहीं चलते हैं सर। ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट के बाद अब बारी है लाल रंग के इस जोमेटो की। लोग सबसे ज़्यादा भरोसा जोमेटो पर करते हैं और जोमेटो की टी शर्ट मैंने पहन ली है और जो ऑर्डर है उसे भी पिक कर लिया है। सामान को हम बैग में रखते हैं और इसे जो कस्टमर है वहाँ तक डिलीवर करने की जो कोशिश है समय पर वो भी करेंगे, क्योंकि लोगों का भरोसा और लोगों की जो भूख है उसे वक्त पर शांत कैसे होती है ये आज देखने की कोशिश रहेगी। हमारे को कम से कम 15 से 16 घंटे लॉगिन होना पड़ता है, फिर जाके कहीं 1000 या 1200 का काम हो पाता है। अभी हम जितना लेट हुए हैं ना, हाँ, ये ट्रैफिक की वजह से रेटिंग फर्क पड़ जाती है, तो उसके बाद में ऑर्डर नहीं मिलता। ऑर्डर 10-5 मिनट नहीं बजे हमारे पास, हाँ, फिर हम खाना खाने बैठते हैं ना तो तुरंत ऑर्डर भी बच जाता है। फिर हमें खाना छोड़ के जाना पड़ता है। 7 से 10 में 2 घंटे टाइम देने ही देने हैं।
ठीक है। हाँ। और वो टाइम देना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो टाइम हमने नहीं दिया तो जो इन्होंने इंसेंटिव प्रोवाइड किए हैं हाँ। वो हमें नहीं देंगे। हमारा क्या ना, अगर ये रोड है ना, इस साइड दूसरी चौकी लगती है, इस साइड दूसरी चौकी लगती है, अगर बीच में हमारे साथ कोई वो होता है हाँ। तो उस चौकी पे जाओगे तो वो बोलेंगे वो ये मेरे उसमें नहीं आता, उस चौकी पे जाओ। ये वाला है। अच्छा, सेकंड फ्लोर। इसमें कस्टमर ने बोल रखा है डोंट नोट बेल, मतलब बेल नहीं बजाना, नहीं बजानी है। आप जाके उनको कॉल करिए। अच्छा जी, अब कॉल करेंगे, अब कॉल कस्टमर कभी कभार ऐसे होता है कि 10-10 कॉल करते रहो, कॉल ही नहीं उठाते, तो टाइम किसका खराब होता है? हमारा खराब होता है। हाँ। तो जो कस्टमर का एड्रेस है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और जो ऑर्डर है वो डिलीवर यहाँ पर हम कर देंगे। मेरे को मिले 50 रुपये कस्टमर का टिप है, 26 रुपये का ऑर्डर है। अच्छा, अब देखना अभी दूसरा ऑर्डर बजा, ये लाइव है, देखो कस्टमर का कॉल आ रहा, ये कंपनी का कॉल आ रहा। अगर हम ये कॉल नहीं रिसीव करते तो इसको कैंसिलेशन में डाल देंगे। तुरंत ऑर्डर कैंसिल कर। हमारा जो है कि कम से कम तो 28 ऑर्डर का टारगेट है, 28 ऑर्डर का, जो कि हमारा कभी लगता ही नहीं। डिजिटल इंडिया की एक तरह से रीढ़ बन चुके ये गिग वर्कर अगर आपके घर तक सामान लेकर पहुँचे, सेफ और सुरक्षित तरीके से सामान को डिलीवर करें, तो जो सामान इनसे रिसीव करें तो एक अगर छोटी सी मुस्कान के साथ सामान रिसीव करेंगे तो शायद इनका दिन बेहतर हो सकता है। अपने कैमरा पर्सन मोमिन और नीरज के साथ दिव्यांकर तिवारी, NDTV इंडिया, दिल्ली।